देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और आई सबसे पहले बात करी धरती के भगवान कहे जाए वाला डॉक्टर सब के जे कि अखन DMCH में हड़ताल पर छथि। हिनकर सबके समस्या ई अछि जे छोट छोट बात के लऽ कऽ ई सब हड़ताल पर चलि जाइ छथि और ओकर खामियाजा ओ जनता भुगत रहल छथि, जे जनता के पाई पर ई डॉक्टर सब डॉक्टर बनि कऽ करोड़ों कमाई छथि। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के हालात किछु अखन एहन अछि जे एहिठाम मरीज त्राहि त्राहि कऽ रहल छथि और डॉक्टर सब हाय हाय कऽ रहल छथि। मरीजक समस्या ई अछि जे ओ अपना बीमारी के लऽ कऽ परेशान छथि और इलाज करबै लेल डॉक्टर सब के पास पहुंच रहल छथि और डॉक्टर सब के हाल ई अछि जे ओ अपन छोट छोट बात के लऽ कऽ एकटा पैघ इशू खड़ा कऽ कऽ लोक के शोषण कऽ रहल छथि। लोग आब एहि कदर आरिज आबि गेला हन जे ओ सब DMCH के तरफ रुख करय से डर रहल छथि। घंटा से इतना ही लीला देख रहे हैं जो मतलब बैठे हुए हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए, कोई कुछ नहीं कर रहा है। सब दिन वही रवैया है, सब दिन यही रवैया है। ये नहीं हुआ तो कल वो नहीं हुआ। पेशेंट हम अधीक्षक को लगा रहे हैं। अब मोबाइल पता है जो अब नेतागिरी करने के लिए आए हैं कि पेशेंट को दिखाने के लिए आए हैं। यहाँ पर सब नाटक अपना अपना करके जो है डॉक्टर सब दिखा रहा है। ऊपर खुला हुआ है, नीचा भी खुला हुआ है, उसके बावजूद यहाँ पर 5 दिन से पब्लिक मर रहा है। उसके लिए कोई सरकार का कोई ध्यान नहीं। लेकिन डॉक्टर सबके ई बात के समझे के चाही जे जनाक्रोश सरकार के हिला कर राखि दैत अछि, तें छोट छोट बात के लऽ कऽ पैघ इशू नहीं बनेबाक चाही। हाँ, निश्चित तौर पर यदि जे डॉक्टर के साथ कोनो गलत हरकत भेलन ओकर जांच हेबाक चाही, लेकिन जे गलती केलक ओकरा सजा मिले के चाही। आई आम मरीज और आम जनता के की गलती, जिनकर मरीज अखन रोड पर त्राहि त्राहि कऽ रहल छथि, जिंदगी के लेल ओ संघर्ष कऽ रहल छथि और डॉक्टर AC कमरा में बैस कऽ हाँ हाँ ही ही कऽ रहल छथि और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारा लगा रहल छथि। आप 3 रोज से दौड़ रहे हैं, उधर एक ठप माथी दे रहा है, उधर दे रहा है, उधर दे रहा है, एक को मिल नहीं रहा है। कितनी परेशानी हो रही है चंद लोगों की हड़ताल से? ये कितना 300 रुपया हमको किराया लग जाता है 2 आदमी का। डॉक्टर के लिए शोभा नहीं दऽ रहल अछि। डॉक्टर सबके एहि बात पर जरूर सोचबाक चाही जे डॉक्टर के भगवान आखिरकार क्या कहल गेल। भगवान विपरीत परिस्थिति में भी भक्त के कखनो नाराज नहीं करे छथि, भक्त के कखनो शोषण नहीं करे छथि। हम लोग की मांग है जो डॉक्टर पे अटैक किया है उसको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए, जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए। और मतलब कि जो हम लोग का गेट लगाने वाला इशू था जिसके कारण सिक्योरिटी हमेशा ब्रीच होता हो रहा है, उसको गेट जल्द से जल्द लगवाया जाए। ये 2 डिमांड है मेरा फिलहाल अभी, और ये जब तक पूरा नहीं होता हम लोग काम पे नहीं लौटेंगे। देखिए, मामला जो है उसमें FIR दर्ज हो चुकी है और कुछ CCTV फुटेजेस वगैरह जो मिली हैं उनको खंगाला जा रहा है। STF जो है एक स्पेशल टास्क फोर्स जो है उसका हम लोगों ने जिला लेवल पे जो है इस मामले के लिए गठन कर दिया है एंड पुलिस की तरफ से त्वरित गति से कार्रवाई जो है हो रही है। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरवरे विधि व्यवस्था के लऽ कऽ एकटा समीक्षा बैठक आयोजित केलनि। दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरवरे अपना कार्यालय सभागार में विधि व्यवस्था के लऽ कऽ एकटा बैठक के आयोजन केलनि। एहि बैठक में दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी के DM, SSP, SP, SDPO समेत कई बड़े पदाधिकारी मौजूद छलाह। दुर्गा पूजा के मद्देनजर एहि बैठक के विशेष महत्व अछि, कियाक तऽ कानून व्यवस्था के स्थिति न सिर्फ दरभंगा प्रमंडल में बल्कि पूरा राज्य भर में एतेक चरमरा गेल हन जे लोग आब गाहे बगाहे ई कहऽ लगला जे जंगल राज के वापसी भ चुकल अछि। वो देख करके भी आप उसी पहले ही मटेरियल हम लोग के पास प्रॉपर रहे तभी हम लोग उसको आगे से दरभंगा के नव SSP श्रीमती गरिमा मलिक अपन कार्यभार संभाल लेलनि और शहर के विभिन्न थाना के निरीक्षण से हो केलनि। दरभंगा के नव SSP गरिमा मलिक काल्हि चार्ज लेलनि और चार्ज लेते राति में ओ औचक निरीक्षण पर निकलि गेला। शहरी थाना सब के निरीक्षण करे के लेल किछु थानेदार के स्पष्टीकरण से पूछल गेलनि हन। विधि व्यवस्था के लऽ कऽ कई तरह के आवश्यक कदम उठायल जा रहल अछि। एहि बारे में SSP सब बात जखन कयल गेल तो ओ अपन प्राथमिकता गिनाबैत कहलनि जे विधि व्यवस्था हुनकर पहिल प्राथमिकता में अछि, शराब सेहो प्राथमिकता में अछि,
जाम के समस्या दरभंगा के एकटा पैघ समस्या अछि, ओकरो ई प्राथमिकता में हमरा सबके कहला पर शामिल केलनि अछि और अन्य मुद्दा पर सेहो बेबाकी से अपन बात रखलनि। पुलिसिंग का हमेशा जो है कोर वो रहता है अपराध का रोकथाम, अपराध का नियंत्रण और उद्भेदन। साथ में चूंकि पर्व त्योहार का मौसम जो है वो चला हुआ है, तो सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो कायम रहे, वो हमारी अभी जो है इमीडिएट प्राथमिकता में होगा। समाज में जो है शांति व्यवस्था बनी रहे। अगर कोई शरारत, कोई व्यक्ति जो है वो प्लान कर रहे हैं या उस तरह का किसी के मन में विचार है, तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई जो है हम लोग समय रहते करें, ये अभी हमारी प्राथमिकता रहेगा। साथ में ही पुलिस जो है, जिला पुलिस जो है वो एक टीम की तरह होता है, जिसमें कनीय पदाधिकारी से वरीय पदाधिकारी जो है सब मिलकर के काम करते हैं और वरीयतम हम लोग के जो पदाधिकारी हैं उनके दिशा निर्देश में हम लोग काम करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से इसमें जो कड़ी होती है वो किसी भी जिला में जो समाज है, समाज में जो है हम लोगों के मीडिया के बंधु जो हैं वो भी आ जाते हैं साथ में। तो समाज का, नागरिकों का, उनका, क्योंकि वो हमेशा जो है पुलिस के आंख और कान रहते हैं, तो उनकी तरफ से जो है सूचनाओं का आदान प्रदान और आइडियाज का शेयरिंग, कई चीजें जो है वो मिला करके पुलिसिंग जो है वो अपने आप में प्रॉपरली जो है वो एक सेटअप के रूप में अच्छे से चल पाती है। तो उसी तरह से जो है इस बार भी उसको आगे लेकर के जाने का जिला में जो है मंशा है, एंड आई एम श्योर कि जिला में सबके सहयोग से इसको हम लोग कार्य कर पाएंगे। पिछला दिन 7टा वरीय पुलिस अधीक्षक के तबादला भेल छल, जाहि में दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर सेहो शामिल छल। मुजफ्फरपुर के एसएसपी हरप्रीत कौर के समस्तीपुर भेजल गेल और समस्तीपुर हुनका आबिते अपराधी सब सलामी दऽ चुकल अछि। समस्तीपुर के नव एसएसपी के अपराधी सब सलामी देलक अछि। समस्तीपुर जिला के हलई थाना क्षेत्र के डिहिया में बीतल रात 25 वर्षीय एकटा युवक के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देल गेल। घटना के सूचना के जानकारी मिलते हलई थाना के पुलिस अपना दलबल के साथ मौका पर पहुंचल और युवक के उठाकर सदर अस्पताल में भर्ती करौलक, जहां ड्यूटी में तैनात डॉक्टर उनका मृत घोषित कऽ देलनि। युवक के पहचान अखन तक नहीं भऽ पायल छल। पुलिस उनका पास से एकटा दस्तावेज बरामद केलक अछि, जाहि के आधार पर पहचान करे में लागल अछि। बताओल जा रहा है जे घटना के समय आई युवक के साथ एकटा युवती सेहो छली। मतलब घटना कहीं न कहीं आपसी रंजिश और प्रेम के इर्द गिर्द घूम रहा है। देखना पड़ेगा ना, वो सब बॉडी उडी देखेगा तब अंदर में डेथ कर गया। हाँ, डेथ था। डेथ है। कितने जख्म के निशान है? पोस्टमार्टम में सब देख सकते हैं जी। सालपुर हलई का बॉर्डर है, जियापुर से करीब 100 मीटर आगे है। चलिए आगे कर। युवक की गोली मारने से हत्या हो गई। युवक की पहचान की कोशिश कर रहे हैं। प्रथम ये लग रहा है कि ये दलसिंह सराय या रोसड़ा का रहने वाला है, जैसा कि उसकी जेब से लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, उसके आधार पर इतना बता पा रहे हैं। गोली मारने से हत्या हो गई। तब तक कुछ जानकारी मिल पाई है कि युवक कौन है या पहचान की कोशिश कर रहे हैं। उसके जेब से एक लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, उसके आधार पर पहचान करेंगे। दरभंगा के डॉक्टर के हाल तो अपने सब अखन देख चुकलौं। आब थोड़े पटना के डॉक्टर के हाल सेहो लेल जाय, कियाकि ई सब तो भगवान छथि और भगवान कखनो गलती कऽ नहीं सकै छथि। लेकिन आब डॉक्टर सब के ई हाल अछि जे पटना में एकटा मृत बच्चा के लेल सौदेबाजी डॉक्टर द्वारा कयल गेल। पटना के कदमकुआं स्थित न्यू बॉर्न केयर हॉस्पिटल में मरल बच्चा के लकर डॉक्टर पैसा के सौदेबाजी कर रहल छलाह। कदमकुआं रोड नंबर 2 स्थित पटना न्यू बॉर्न केयर हॉस्पिटल जे कि डॉक्टर अमिताभ रंजन के देखरेख में चलैत अछि, ओतऽ आरा सँ आनल गेल एकटा नवजात बच्चा 3 दिन पहले एहि हॉस्पिटल में एडमिट भेल छल। 3 दिन से ओहि बच्चा के इलाज चलि रहल छल। मामला तखन गड़बड़ आयल जखन परिजन डॉक्टर के कहलनि जे हम बच्चा के देखऽ चाहै छी। हॉस्पिटल के अटेंडेंट उनका बच्चा दिखावे से पहले बकाया के 50,000 रुपया जमा करे के लेल कहलनि। 50,000 रुपया जमा केला के बाद परिजन सब के शीशा के बाहर से बच्चा के देखऽ देल गेल, लेकिन परिजन सब बच्चा के नजदीक जाकर देखे पर अड़ गेला और काफी हंगामा के बाद जखन परिजन सब नजदीक जाकर बच्चा के देखलनि तो बच्चा मृत छल।
बगुरा विधानसभा बड़हरा विधानसभा के सरोज यादव हैं। उन्हीं के मतलब अथी से सहयोग से यहाँ हम लोग अथी किए हैं। और ये डॉक्टर साहब जो हैं, कितने लोग बच्चे आएंगे यहाँ हमारे जैसे बच्चों को मार कर भेजेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मामला पूरा क्या हुआ? साफ होना चाहिए। पूरा मामला क्या हुआ था? बच्चे को क्या हुआ था? यहाँ एडमिट करवाए थे? बच्चे को आरा से डिलीवरी हुआ साई हॉस्पिटल में। आरा से हम लोग 30 तारीख को यहाँ एडमिट किए। 30 तारीख को एडमिट किए और 30, 1, 2, 3 आज 4 दिन हुआ। इसके बाद कल हमको परसों दिखाया गया रात में, कल रात में नहीं दिखाया गया, आज सुबह तक नहीं दिखाया गया। तो बच्चे को नहीं दिखाया गया? नहीं, बच्चे को नहीं दिखाया गया। और पैसा के लिए मैडम जो थी यहाँ बार बार मांग कर रही थी। कितना पैसा अभी तक दिया हॉस्पिटल को? हॉस्पिटल में 50,000 आगे जमा किए हैं। क्या किया गया है जो यहाँ पे इल्जाम लगाया जा रहा है? हम बाइट देने के लिए हाथ मत लगाइए आप। हम ऑथराइज नहीं है जी। लोग जबरदस्ती अगर हमसे बाइट ले रहे हैं। नहीं, ऑथराइज नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। परिजन ने कहा है कि बच्चा यहाँ पे मरा हुआ था और बच्चे को फिर भी पैसा लिया जा रहा है। सीसीटीवी पूरे फुटेज है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग आने पे ले सकते हैं। मुहर्रम के दिन पटना में सरेआम तबरेज नामक एक व्यक्ति के गोली से भूनि कऽ हत्या कऽ देल गेल छल। एहि मामला में पुलिस अपराधी के घर पर इश्तेहार चस्पा कऽ देलक। तबरेज हत्या मामला में कोतवाली पुलिस शार्प शूटर फारूक आजम समेत 100 आरोपी के घर पर इश्तेहार चिपका देलनि। एहि मौका पर कोतवाली थाना के पुलिस मौजूद छला। 24 घंटा में हर अपराधी के सरेंडर करे के समय देल गेल, नहीं तो कुर्की जब्ती कयल जायत। हत्या के मुख्य आरोपी शार्प शूटर फारूक आजम के पुलिस अखन तक पकड़ नहीं पायल हन, न ही वो सरेंडर केलक। एही कड़ी में फारूक के घर पर पुलिस इश्तेहार चस्पा केलक और सरेंडर करे के समय निर्धारित कर चुकल है। कर देते हैं। किनके यहाँ हुआ है ये? इनका नाम क्या है? फारूक। एक मिनट भाई, ये कोर्ट के आदेश पर पटना पुलिस उनके आवास पर पहुंची है और ये नोटिस चस्पा किया गया। किस तरह की कार्रवाई चल रही है? फारूक आजम कौन से कांड में? तबरेज की हत्या के एक्यूज हैं और उन्हीं के जो है कितने दिनों का टाइम और दिया गया? इसके बाद बस 24 हत्या के आरोपी हैं और इनके घर पर इश्तिहार चिपकाया गया है कि जल्दी सरेंडर करें, अन्यथा इनके घर की कुर्की जब्ती की जाएगी। कितने घंटे में कुर्की जब्ती की जाएगी? ऐसा ये तो रूल है, 24 घंटे के बाद बताया गया है कि ये लोग सरेंडर करने वाले हैं। सुपौल के पिपरा प्रखंड के प्रमुख और उप प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित भेला। सुपौल के पिपरा प्रखंड के प्रमुख और उप प्रमुख के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न भ गेल। दुनू पद के लेल एक नॉमिनेशन आयल, जाहि में मीरा देवी प्रमुख और नूर इस्लाम उर्फ रहमान उप प्रमुख पद पर निर्वाचित भेल। एहि दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कयल गेल छल। एडीएम अखिलेश झा, चुनाव पर्यवेक्षक और निर्वाची पदाधिकारी सदर एसडीओ कयूम अंसारी के देखरेख में चुनाव संपन्न भेल। एहि तरह मीरा देवी प्रखंड के प्रमुख और नूर इस्लाम उप प्रमुख विजयी घोषित कयल गेला। सुपौल से नजीर आलम के रिपोर्ट है। पंचायत समिति के इसमें 16 उपस्थित हुए। एक ही नॉमिनेशन प्रमुख के लिए और उप प्रमुख के लिए भी हुआ। इसलिए मीरा देवी प्रमुख के लिए और नूर इस्लाम उप प्रमुख के लिए निर्वाचित घोषित किए। सहरसा के गुप्तियाही में एक 12 वर्षीय बच्चा के नहाय के दौरान डूबला से मौत भ गेल। सहरसा के गुप्तियाही पोखर में नहाय के दौरान 12 वर्षीय छोटू कुमार के डूबे से मौत भ गेल। सौर बाजार थाना क्षेत्र के चिकनी गुप्तियाही पोखर के घटना है। मृतक के पहचान सौर बाजार थाना क्षेत्र के चिकनी दक्षिणवाड़ी निवासी सैनी शर्मा के पुत्र छोटू कुमार के रूप में भेल। बताओल जा रहा है कि मृतक छोटू कुमार पोखर में स्नान कर गेल छल और एही दौरान वो लापता भ गेल। परिजन द्वारा खोजबीन कयल गेल, लेकिन सुबह चिकनी गुप्तियाही पोखर में शव तैरत मिलल, जाय के बाद पोखर से शव निकालल गेल। कल 1 बजे गए स्कूल पर खिचड़ी खाचड़ी खेल कर सब बच्चा के संग में उन सब बच्चा घर चल अले। नहबे ले भीड़ गए की भेले, सबटा घर अल। 3 बजे के बाद खोजे ले भीड़ लिए, भर रात खोजते खोजते नहीं मिलल। ओकर बाद भोरे में 1-2 गो लोग वहाँ जे गए से देखलक, तब वह हाक दलके बोला के लेलके, तब सबटा निकाल लिए लाश। स्कूल के पास में पोखर था, वहाँ ये डूबा था बच्चा, वहाँ से हम
थाना द्वारा पोस्टमार्टम कराने के लिए हॉस्पिटल से दवाएं हैं। पटना के कंकड़बाग थाना द्वारा आर्म्स के साथ नशा में धुत 5टा बालू कारोबारी के गिरफ्तार किया गेल। कंकड़बाग थाना पुलिस के एकटा पैघ कामयाबी तखन हासिल भेल जखन आर्म्स के साथ शराब के नशा में धुत 5टा बालू माफिया के गिरफ्तार किया गेल। कंकड़बाग इलाका के मलाही पखरी काली मंदिर प्रांगण में शराब के नशा में सब झूम रहा छला। 5 अपराधी के साथ साथ 2टा राइफल, 1टा रिवॉल्वर सहित 45 जिंदा कारतूस बरामद किया गेल। पटना से राजेश कुमार के साथ सुनील कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गश्ती के क्रम में मलाही पकड़ी से थोड़ा सा पूरब एक मंदिर है काली जी का। उस मंदिर के पास जब हम पहुंचे तो देखे एक लग्जरी गाड़ी से 4-5 लोग गाड़ी से उतरे और उन लोग के हाथ में राइफल थी। तो 2 मिनट हमने वॉच किया कि आखिर ये लोग जा कहाँ रहे, तो देखा कि काली जी के मंदिर में गए। फिर हम पूरी टीम जब काली मंदिर के अंदर गए तो वो लोग उसमें से 2 व्यक्ति भागने का प्रयास किया। हम लोगों ने दबिश बनाया और तब वो लोग रुके पकड़े गए तो उन लोग से शराब की गंध आ रही थी। सभी लोग शराब के नशे में थे। पूछने पर बताए वो लोग बालू का कारोबार करते हैं। दिल्ली कूच कऽ रहल किसान सब पर भेल लाठीचार्ज के विरोध में जनाधिकार पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन कयल गेल। सुपौल सदर में जनाधिकार पार्टी छात्र परिषद एवं युवा परिषद द्वारा किसान बचाओ देश बचाओ किसान न्याय मार्च स्टेशन चौक से लोहिया नगर तक निकालल गेल। युवा किसान पर दिल्ली में भेल लाठीचार्ज के विरोध में केंद्र सरकार के विरोध जमकर नारेबाजी कयल गेल। किसान मार्च में जनाधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष नंद कुमार चौधरी, युवा जिलाध्यक्ष सदाब रजी एवं अन्य छात्र नेता सब उपस्थित छला। सुपौल से विजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, आज देश में किसान बदहाल है, किसान पर पूरा देश टिका हुआ है। किसान के उपजाऊ से जो अन्नदाता कहा गया है उससे पूरा देश का भरण पोषण होता है। लेकिन आज कोई भी सरकार बनी, किसानों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई मूल्य नहीं है। जब किसान सरकार से मांग करने के लिए दिल्ली के संसद भवन पर जा रही थी तो ये सरकार, किसान विरोधी सरकार ने उनके ऊपर लाठी चलवाया, आंसू गैस छोड़ा और लोगों के मारने का काम किया। इसलिए हम लोग आज किसान के पक्ष में, किसान के हित में आज आंदोलन कर रहे हैं। उसी के विरोध में ये किसान विरोधी सरकार हमेशा किसानों को नीचे दिखाने का काम किया है। किसी चीज का मूल्य वृद्धि नहीं है, बाजार के मूल्य वृद्धि, लेकिन किसान के सामान का दाम का कोई दाम नहीं है। औने पौने भाव में आज सरकार के अंदर में ये काम हो रही है। ये विरोधी किसान विरोधी सरकार को जाना तय है। समस्तीपुर में स्वच्छता अभियान के समाप्ति के बाद स्वच्छाग्रही सब के सम्मान में एक कार्यक्रम के आयोजन किया गेल। समस्तीपुर जिला के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में मेरा समस्तीपुर स्वच्छ समस्तीपुर अभियान के समाप्ति के पश्चात 100 स्वच्छाग्रही के लिए एक सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन किया गेल। कार्यक्रम के शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री के संयुक्त राष्ट्र द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ सम्मान प्राप्त भेला के खुशी में जिलाधिकारी और प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश सब खड़ा भऽ अभिवादन कयलनि। सभा के संबोधित करते जिलाधिकारी कहलन जे सेवा में समर्पणता और तत्परता मैंने स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ईश्वरी विश्वविद्यालय के सदस्यों में देखी, जो पूरे जिले के लिए अनुकरणीय है। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय कहलन जे निस्वार्थ सेवा भावना कोनो भी महान उद्देश्य के पूर्ति के लिए परम आवश्यक है। SCS न्यूज के अंक में खनितवा अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।